दोस्तों, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है। ये जंगल खतरनाक जानवरों और रहस्यमयी जीवों से भरा पड़ा है। लेकिन माना जाता है कि इस जंगल में ऐसे ऐसे अनोखे दानव भी देखे जाने का दावा किया गया है जो न पूरी तरह जानवर है और ना ही इंसान। इस जंगल में रहने वाले आदिवासियों और आसपास के गांवों के लोगों ने ऐसे अजीब दानवों को देखने का दावा किया है जो बिल्कुल अलग हैं। कुछ दानव ऐसे बताए जाते हैं जिनका लिंग करीब 6 मीटर लंबा होता है और जिनके बारे में कहा जाता है कि वे महिलाओं को गर्भवती कर देते हैं। कुछ दानव ऐसे हैं जो सूअर के ऊपर बैठकर आते हैं और जिनके बाल पूरी तरह आग की तरह जलते रहते हैं। तो वहीं कुछ दानव ऐसे भी बताए जाते हैं जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर किसी पक्षी जैसा होता है। इन सभी अनोखे और डरावने दानवों को अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासी और कई गांवों के लोगों ने देखने का दावा किया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अमेज़न जंगल को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है और उन्हीं में से टॉप 8 खौफनाक दानवों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रहस्यमय वीडियो को। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अमेजिंग वर्ल्ड। नंबर 1, कपिलोबो। ब्राजील के अमेज़न वर्षावनों में, जहां सूरज ढलते ही जंगल की सांसें भारी हो जाती हैं और हर पत्ता किसी अनदेखे खतरे की आहट देता है, वहीं जन्म लेती है एक खौफनाक किंवदंती, कैपिलोबो। ये कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि इंसान से पैदा हुआ एक डरावना सच माना जाता है। ब्राजील के उत्तरी राज्यों पैरा, मारनहाउ और अमेज़ोनास में इसकी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। खास तौर पर जिंगू नदी के आसपास और घने अंधेरे जंगलों में रहने वाली स्थानीय जनजातियां आज भी मानती हैं कि कैपिलोबो रात के समय जंगलों में भटकता है। उनके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। किंवदंती कहती है कि कैपिलोबो कभी एक आम इंसान हुआ करता था, अक्सर एक बूढ़ा आदमी जो धीरे धीरे बुरी आदतों का शिकार हो गया। कच्चा मांस खाना, मानव मूल्यों से दूर जाना और जंगल के नियमों को तोड़ना। समय के साथ उसकी इंसानियत खत्म होती गई और शरीर ने राक्षस का रूप ले लिया। कैपिलोबो की शक्ल ही डर पैदा करने के लिए काफी है। ये लगभग 2 मीटर लंबा, पूरे शरीर पर घने उलझे हुए बालों से ढका हुआ एक ह्यूमनॉइड प्राणी है। इसके पैर इंसानों जैसे नहीं होते, बल्कि बोतल के तले जैसे गोल, जिससे ये चलते समय कीचड़ और मिट्टी में अजीब गोल निशान छोड़ता है। यही निशान जंगल में इसके होने का सबसे बड़ा सबूत माने जाते हैं। इसका सिर और भी भयावह होता है। चेहरे पर एक लंबा मुड़ा हुआ थुथुन जो किसी जंगली जानवर और इंसान के बीच की विकृत कड़ी जैसा लगता है। इसके नाखून लंबे, नुकीले और लोहे जैसे सख्त होते हैं, जो एक झटके में मांस चीर सकते हैं। लेकिन कैपिलोबो को सबसे खतरनाक बनाती है उसकी आदतें। लोक कथाओं के अनुसार ये खून और इंसानी दिमाग पीने वाला राक्षस है। ये झुंड में नहीं, बल्कि अकेले इंसानों को निशाना बनाता है। जंगल में भटके हुए शिकारी, लकड़हारे या नदी किनारे अकेले बैठे लोग कैपिलोबो के पसंदीदा शिकार माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये पीछे से चुपचाप आता है और अपने थुथुन से इंसान के सिर में एक छोटा सा छेद करता है, फिर वहीं से दिमाग चूस लेता है, जिससे शिकार बिना आवाज किए वहीं ढेर हो जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि अगर रात के जंगल में अजीब गोल पैरों के निशान या भारी सांसें जैसी आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि कैपिलोबो आसपास ही है। आज भी अमेज़न के कुछ इलाकों में लोग सूरज ढलते ही अकेले जंगल में जाने से डरते हैं, क्योंकि उनके लिए कैपिलोबो एक कहानी नहीं, बल्कि जंगल की वो सजा है जो इंसान के गलत रास्ते चुनने पर मिलती है। 2, चुलचाकी। पेरू और ब्राजील के अमेज़न जंगलों में, जहां पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे कहानियां छुपाए बैठी हैं और हर पगडंडी किसी भूल भुलैया की तरह लगती है, वहीं एक नाम सदियों से फुसफुसाया जाता रहा है, चुलचाकी। ये कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि जंगल का वो रहस्यमय प्रहरी है जिसे लोग डर और सम्मान दोनों के साथ याद करते हैं। स्थानीय आदिवासी समुदायों के अनुसार चुलचाकी जंगल का रक्षक दानव है। वो पेड़ पौधों, जानवरों और अमेज़न की आत्मा की रक्षा करता है। जो इंसान लालच में जंगल को नुकसान पहुंचाता है या उसकी इजाजत के बिना गहराई तक चला जाता है, चुलचाकी उसके लिए रास्ते बदल देता है, और किस्मत भी। चुलचाकी का नाम ही अपने आप में एक संकेत है। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ है असमान पैर वाला। यही उसकी पहचान है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कहा जाता है कि चुलचाकी एक शेप शिफ्टर है। वो अपना रूप बदल सकता है, आवाज बदल सकता है, यहां तक कि इंसान की यादों का सहारा लेकर उसी चेहरे में सामने आ सकता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।
कभी वो दोस्त की तरह मुस्कुराता है, कभी परिवार के सदस्य की आवाज में पुकारता है और कभी किसी मासूम बच्चे की तरह मदद मांगता है। लेकिन उसकी असली शक्ल देख पाना किसी के बस की बात नहीं। उसका कद छोटा होता है, चेहरा बदसूरत, झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें गहरी और चालाक और कान नुकीले जो किसी जंगली जीव की याद दिलाते हैं। उसकी मौजूदगी से ही हवा भारी हो जाती है, जैसे जंगल कुछ कहना चाहता हो। सबसे डरावनी चीज है उसके पैर। एक पैर बिल्कुल इंसान जैसा, जबकि दूसरा पैर किसी जानवर का होता है। कभी हिरण जैसा पतला और खुर वाला, तो कभी कछुए जैसा चपटा और अजीब। यही वजह है कि चाहे वो कितना भी परफेक्ट इंसान का भेष बना ले, उसके पैर हमेशा उसे धोखा दे देते हैं। कहानियों के अनुसार चुलचाकी लोगों को जानबूझकर भटकाता है। वो किसी परिचित के रूप में सामने आता है और कहता है, इधर आओ, रास्ता यहीं से है। और जैसे ही इंसान उसके पीछे चलता है, जंगल की पगडंडियां बदलने लगती हैं, दिशाएं गलत हो जाती हैं और इंसान खुद को ऐसे गहरे जंगल में पाता है जहां से लौटना आसान नहीं होता। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो लोग कभी वापस नहीं लौटे, वो चुलचाकी के खेल का हिस्सा बन गए। लेकिन जंगल ने बचने का एक रास्ता भी छोड़ा है। कहा जाता है कि अगर किसी अनजान या परिचित चेहरे पर शक हो, तो सबसे पहले उसके पैरों को देखो। अगर दोनों पैर अलग अलग लगे, तो डरने के बजाय जोर से उसका नाम चिल्लाओ, चुलचाकी। नाम सुनते ही वो शर्मिंदा हो जाता है, उसकी चालाकी टूट जाती है और वो बिना पीछे देखे घने जंगल में गायब हो जाता है। नंबर 3, कुरुपीरा। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में, जहां पेड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते बल्कि पहरेदार की तरह देखते भी हैं, वहां एक नाम है जो लालच से भरे इंसानों को बेचैन कर देता है, कुरुपीरा। ये कोई खून पीने वाला राक्षस नहीं, बल्कि प्रकृति का सबसे चालाक रक्षक माना जाता है। एक ऐसा प्रहरी जो जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों को रास्ता नहीं बल्कि भूल भुलैया देता है। स्थानीय जनजातियों के अनुसार कुरुपीरा पेड़ों और जानवरों का संरक्षक है। वो खास तौर पर उन इंसानों से नफरत करता है जो जरूरत से ज्यादा शिकार करते हैं, पेड़ों को बेरहमी से काटते हैं या जंगल को सिर्फ कमाई की चीज समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुरुपीरा सीधा हमला नहीं करता, वो उन्हें खुद ही गलत रास्तों पर चलने देता है। कुरुपीरा की शक्ल किसी डरावने दानव जैसी नहीं लगती, लेकिन उसकी यही मासूमियत सबसे बड़ा जाल है। वो अक्सर छोटे कद के लड़के या बौने जैसा दिखाई देता है। उसका शरीर मजबूत लेकिन हल्का और सिर पर लाल नारंगी बाल जो ऐसे चमकते हैं मानो उनमें जंगल की आग बसती हो। कहा जाता है कि अंधेरे में उसके बाल दूर से ही दिख जाते हैं, जैसे जंगल खुद चेतावनी दे रहा हो। लेकिन कुरुपीरा की सबसे अनोखी और चालाक पहचान है उसके उल्टे पैर। उसकी एड़ियां आगे की तरफ होती हैं और उंगलियां पीछे की तरफ। जब वो जंगल में चलता है तो जमीन पर ऐसे निशान बनते हैं जो देखने वाले को बिल्कुल उल्टी दिशा का भ्रम देते हैं। शिकारी समझते हैं कि वो जंगल से बाहर जा रहा है, जबकि असल में कुरुपीरा उन्हें और गहराई में खींच लेता है। कहानी बताती है कि कुरुपीरा को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। वो इंसानों से तेज दौड़ता है, पेड़ों के बीच गायब हो जाता है और जरूरत पड़ने पर अपनी मौजूदगी सिर्फ आवाजों से जताता है। वो अक्सर तेज डरावनी सीटी बजाता है जो अचानक दाएं से बाएं घूमती हुई महसूस होती है। कभी वो बंदर की आवाज निकालता है, कभी घायल जानवर की चीख और कभी बिल्कुल पास से आती हुई हंसी। इन आवाजों के पीछे भागते भागते शिकारी दिशा भूल जाते हैं और जंगल उनके लिए एक अंतहीन चक्र बन जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो इंसान जंगल का सम्मान करता है, कुरुपीरा उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो लालच में अंधा हो जाए, उसके लिए कुरुपीरा जंगल की सजा बन जाता है, बिना हाथ उठाए, बिना खून बहाए। आज भी अमेज़न के कई इलाकों में शिकारी जंगल में जाने से पहले पेड़ों से माफी मांगते हैं ताकि कुरुपीरा की नजर उन पर ना पड़े। नंबर 4, मैपिंग वारी। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में छिपी सबसे डरावनी और रहस्यमय कथाओं में से एक है मैपिंग वारी, जिसे अक्सर ब्राजीलियन बिगफुट कहा जाता है। स्थानीय जनजातियों के अनुसार ये कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि जंगल का शक्तिशाली रक्षक है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले लालची इंसानों को सजा देने के लिए प्रकट होता है। किंवदंतियां बताती हैं कि मैपिंग वारी 7 फीट से भी अधिक लंबा होता है। उसका पूरा शरीर घने लाल भूरे बालों से ढका रहता है, जिससे वो दूर से ही किसी पहाड़ जैसे प्राणी का आभास देता है। इसके हाथों में हुक जैसे लंबे और नुकीले नाखून होते हैं, जिनसे वो पेड़ों को उखाड़ सकता है और जमीन को चीर सकता है।
मैपिंगवारी का सबसे खौफनाक रूप उसकी शारीरिक बनावट है। इसके सिर के बीच में एक ही बड़ी आंख, बिल्कुल साइक्लोप्स जैसी, और पेट पर एक दूसरा विशाल मुंह बताया जाता है जो दहाड़ते समय खुलता है। इसकी भयानक बदबू इतनी तीव्र मानी जाती है कि इंसान की सांस घुटने लगती है। इसकी दहाड़ जंगल में गूंजती है और सुनते ही लोग डर से पागल हो जाते हैं। कुछ लोग इसे विलुप्त हो चुके विशाल स्लॉथ की जीवित किंवदंती भी मानते हैं। नंबर 5, याचुना या याकुरुना। पेरू और ब्राजील के अमेज़न इलाकों में नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं मानी जाती, बल्कि जीवित दुनिया समझी जाती हैं। इन्हीं गहराइयों से जुड़ी एक रहस्यमय और डरावनी कथा है याकुरुना, जिसे स्थानीय लोग जल के लोग कहते हैं। आदिवासी मान्यताओं के अनुसार याकुरुना नदियों और झीलों की गहराई में रहने वाला एक शक्तिशाली जल दानव है और पानी का असली मालिक माना जाता है। कहते हैं कि याकुरुना की असली शक्ल बेहद भयावह होती है। उसके लंबे उलझे बाल, मछली जैसे चमकदार स्केल और शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ एक विशाल जहरीला सांप उसे और भी खतरनाक बनाता है। पानी के भीतर उसकी आंखें अजीब चमक बिखेरती हैं, जैसे अंधेरे में कोई दूसरी ही दुनिया जाग रही हो। लेकिन याकुरुना एक शेप शिफ्टर भी है। वो अक्सर बेहद हैंडसम युवक या खूबसूरत स्त्री का रूप ले लेता है और नदी किनारे अकेले बैठे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो लोग उसके जाल में फंस जाते हैं, उन्हें वो पानी के नीचे अपनी सोने और मोतियों से भरी दुनिया में ले जाता है। कहा जाता है कि वहां रहने वाले इंसान धीरे धीरे इंसान नहीं रहते, बल्कि खुद याकुरुना में बदल जाते हैं और हमेशा के लिए जल की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। नंबर 6, मटीटा पेरेरा। ब्राजील के अमेज़न जंगलों और गांवों में रात जब गहराने लगती है, तब एक नाम लोगों के दिलों में डर घोल देता है, मटीटा पेरेरा। ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं, बल्कि एक रहस्यमय चुड़ैल दानव मानी जाती है, जो दिन और रात के साथ अपना रूप बदलती है। लोक कथाओं के अनुसार दिन के समय मटीटा पेरेरा एक सामान्य बूढ़ी औरत जैसी दिखती है। वो गांव में चुपचाप घूमती है, किसी को शक भी नहीं होता कि उसके भीतर कोई डरावनी शक्ति छिपी है। लेकिन जैसे ही रात उतरती है, वो एक बड़े काले पक्षी में बदल जाती है। उसके पंख फैलते ही अंधेरा और भारी हो जाता है। कहा जाता है कि ये पक्षी रात में घरों की छतों पर बैठती है और एक तेज चुभने वाली सीटी मारती है, जो सुनते ही लोगों की नींद उड़ जाती है। ये सीटी किसी चेतावनी जैसी होती है। मटीटा पेरेरा अक्सर रात में लोगों से कुछ मांगती है, जैसे मांस, तंबाकू या कोई और चीज। अगर कोई डर के मारे वादा कर ले और सुबह वो चीज पूरी ना करे, तो माना जाता है कि उस घर में बीमारी, झगड़े और बदकिस्मती आ जाती है। लेकिन लोक विश्वास एक रास्ता भी बताता है। अगर इंसान उससे शांति से कह दे कि सुबह आकर अपनी चीज ले जाना, तो मटीटा पेरेरा शांत हो जाती है और नुकसान नहीं पहुंचाती। आज भी कई इलाकों में लोग रात की अजीब सी सीटी सुनकर खिड़कियां बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मटीटा पेरेरा आसपास हो सकती है। नंबर 7, कपोरा। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में एक नाम है जिसे लोग डर से नहीं, बल्कि चालाक सम्मान के साथ याद करते हैं। उसे अक्सर जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि वो जानवरों का सबसे बड़ा दोस्त और जंगल के नियमों का असली रखवाला माना जाता है। जहां दूसरे राक्षस सजा देते हैं, कपोरा खेल खेलता है और उसी खेल में इंसान हार जाता है। लोक कथाओं के अनुसार कपोरा एक छोटे आदिवासी लड़के जैसा दिखता है। उसका कद छोटा, शरीर मजबूत और चेहरा शरारती होता है। उसके मुंह में हमेशा बीड़ी या तंबाकू दबी रहती है, जिसकी खुशबू से उसकी मौजूदगी पहचानी जाती है। कहा जाता है कि वो पूरे जंगल में एक जंगली सूअर पर सवार होकर घूमता है और जहां से गुजरता है वहां जानवर निडर हो जाते हैं। कपोरा को शिकारियों से खास दुश्मनी है, खासकर उनसे जो जरूरत से ज्यादा शिकार करते हैं। वो उनकी आवाजें बदल देता है, पगडंडियां घुमा देता है और उन्हें उसी जगह बार बार वापस ले आता है। अनुभवी शिकारी जानते हैं कि जंगल में जाते समय तंबाकू की पोटली साथ रखना जरूरी है। अगर कपोरा खुश हो जाए तो वही शिकार का रास्ता दिखाता है, लेकिन अगर नाराज हो गया तो जंगल कभी रास्ता वापस नहीं देता। नंबर 8, कुरूपी। दक्षिण अमेरिका की ग्वारानी जनजातियों की लोक कथाओं में एक ऐसा नाम है जिसे डर और चेतावनी की तरह लिया जाता है, कुरूपी। ये कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि जंगल की उन कथाओं का हिस्सा है जिनका उद्देश्य लोगों, खासकर महिलाओं को सतर्क करना माना जाता है। कहानियों के अनुसार कुरूपी कद में छोटा और बेहद कुरूप होता है।
उसका चेहरा डरावना, शरीर अजीब अनुपात वाला और चाल बेहद फुर्तीली बताई जाती है। लोक विश्वासों में उसके शरीर की बनावट को असामान्य और भय पैदा करने वाला बताया जाता है, जिसे वो अपनी ताकत का स्रोत मानता है। कहा जाता है कि वो जंगल की गहराई में छिप कर रहता है और मौका देखकर अचानक सामने आ जाता है। कुरूपी को खास तौर पर भटकाने और डराने वाला दानव माना जाता है। वो दूर से ही लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है और उन्हें जंगल के भीतर खींच ले जाता है, जहां रास्ते और दिशा दोनों गुम हो जाते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में आज भी बुजुर्ग महिलाएं और लड़कियों को अकेले जंगल ना जाने की सलाह देते हैं। ग्वारानी परंपराओं में कुरूपी की कहानी सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी की तरह देखी जाती है कि जंगल का सम्मान करो, सतर्क रहो और अकेलेपन में रिस्क ना लो। तो दोस्तों, अगर आप कभी अमेज़न के इलाकों में घूमने जाएं, तो रात में अकेले मत निकलना, क्योंकि कहीं ये दानव आपकी तलाश में ना हो। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। हम फिर मिलेंगे किसी नई और रहस्यमय वीडियो में।